गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं निर्मल शर्मा अपनी नई वीडियो और नए विषय के साथ। बच्चे कल हमने किया था रस का एक भाग विभाव के भेद किए थे। आज उसी में हम कर रहे हैं अनुभाव। पहले हमने स्थायी भाव किया, फिर विभाव किया, अब अनुभाव। अब आशय के हृदय में स्थायी भाव जागृत होने पर आशय के द्वारा जो शारीरिक चेष्टाएं की जाती हैं उन्हें अनुभाव कहते हैं। अब जैसे मैंने आपको पहले विभाव में उदाहरण दिया था कि दुष्यंत को देखकर शकुंतला का लजाना, आंखें झपकाना, उसकी ओर लपकना आदि जो है ये अनुभाव है। लेकिन मैंने आपको आशय विषय बताया था ना कि जिसके कारण हृदय में भाव उत्पन्न हो और जिसके हृदय में भाव उत्पन्न हो और जिसके कारण हो, वो तो आशय विषय थे। तो अनुभाव क्या है कि जो शारीरिक चेष्टाएं होती है उसको अनुभाव कहते हैं। या वात्सल्य रस में एक माँ अपने बच्चे को देखती है, उसको पुचकारती है, गोदी ले रही है, उसको सहला रही है, वो भी क्या है अनुभाव। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अनुभाव 4 प्रकार के माने गए बच्चे, कायिक, मानसिक, आहार्य और सात्विक। सिर्फ मैं आपको ये 4 भाग समझाऊंगी। आपको मैं छोटे छोटे टुकड़ों में इसलिए समझा रही हूँ बच्चे, ताकि आपको एक एक चीज क्लियर हो जाए, ताकि उस चेन को जोड़कर एक अर्थ के साथ दूसरे अर्थ को जोड़कर आप इस रस को बहुत अच्छे से समझ सकें। वरना रस एक ऐसा विषय जिस पे कि न जाने कितने बड़े बड़े ग्रंथ रचे गए हैं, लेकिन उसको बहुत छोटे से और संक्षिप्त में आसान रूप में समझाने के लिए मैंने आपको इस तरीके से ये काम कराया। अब कायिक जैसे आप समझते हो काया अर्थात शरीर। ये शरीर के अंगों द्वारा की जाने वाली ऐसी चेष्टाएं होती हैं जिन पर मनुष्य का नियंत्रण रहता है। दूसरे शब्दों में ये मनुष्य की इच्छा पर निर्भर रहती है। जैसे किसी को मारने के लिए हाथ उठाना, अब मैं चाहूं तो उठा सकती हूँ, नहीं तो नहीं उठाऊं, रोक लूंगी। आंखें दिखाना और उंगली से इशारा करना, ये कायिक यानी कि काया से संबंधित, शरीर से संबंधित चेष्टाएं जिनको हम करना चाहें तो करेंगे और हमारी इच्छा है तो नहीं करेंगे। कोई चीज हमें पसंद है तो हम उसको लगातार देख रहे हैं, अपलक निहार रहे हैं। नहीं पसंद है तो हम आंखें बंद कर लेते हैं, मुंह फेर लेते हैं। तो ये क्या है, हमारे अनुभाव का एक कायिक चेष्टा। दूसरा होती है बच्चे मानसिक। ये मन की वृत्ति से उत्पन्न होते हैं, अर्थात हृदय में जैसी भावना होती है वैसे भाव उत्पन्न होते हैं। जैसे यदि हृदय में प्रेम की भावना है तो आनंद का उत्पन्न होना, और यदि क्रोध की भावना है तो शोक का उत्पन्न होना। यदि कोई हम चिंता की बात करते हैं तो हमारे मन में वैसे ही भाव उत्पन्न। तो ये क्या है, हमारी मानसिक अनुभाव। ये हमारे शारीरिक थे, कायिक थे, काया से संबंधित थे। ये हमारे मानसिक, मन से और हमारे दिमाग से और हमारे हृदय से संबंधित है, तो इनको कहते हैं मानसिक। अब तीसरा है आहार्य यानी कृत्रिम वेश रचना। क्या होता है कि किसी भाव के वशीभूत होकर अपने ऊपर कुछ बाहरी वस्तुओं का आरोप कर लेना आहार्य कहलाता है। जैसे गोपियों का कृष्ण जैसा वेश धारण करना, अथवा किसी पात्र द्वारा किसी अन्य पात्र, श्री राम, शिव जी, विवेकानंद जी आदि किसी का भी वेश धारण करना, यानी कि ग्रहण कर हमने उस रूप को अपना लिया, तो ये हमारा होता है आहार्य। तीसरा बेटे हमारा चौथा इसमें है सात्विक। सात्विक क्या होता है, जो जैसे कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि शरीर की वे स्वाभाविक क्रियाएं अथवा व्यापार जो किसी भाव के जागृत होने पर स्वयं घटित हो जाते हैं, सात्विक अनुभाव कहलाते हैं। आशय का इन पर कोई अधिकार नहीं। अब जैसे किसी को देख के हमें लजाना, वो हमारे अंदर के भाव है, किसी के कहने से नहीं होगा, हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। आंखें झपकाना, इनको भी बेटे इनकी संख्या 8 मानी गई है। देखो, स्तंभ यानी कि शरीर की गति का रुक जाना। दूसरा है कंप यानी कि शरीर का कांपना। अश्रु, आंखों से आंसू निकलना। विवर्णता, चेहरे का रंग बदल जाना। स्वर भंग, स्वाभाविक रीति से आवाज ना निकलना। स्वेद बेटे होता है पसीना आ जाना, घबरा जाना। जैसे रोमांच, रोए खड़े हो जाना। प्रलाप, शरीर का चेतना शून्य हो जाना, अर्थात सुध बुध खो देना। ये हमारे सारे क्या थे, जिनको हम कहते हैं सात्विक। इनकी संख्या 8 है। बच्चे आज मैंने आपको अनुभाव कराए हैं और इससे अगला जो विषय है वो मैं आपको कल कराऊंगी। आज के लिए इतना ही, क्योंकि अगर हमने देखो बच्चे, सबसे पहले मैंने आपको रस बताए, रस के बाद मैंने आपको स्थायी भाव बताए, फिर मैंने आपको कल अपनी वीडियो में विभाव बताए थे, और आज मैंने आपको अनुभाव और उसके भेद बताए। और बच्चे मेरी वीडियो आप सबके पास होती है। वीडियो भेजने का सिर्फ यही फायदा है आपको कि आप जब आपको कोई टॉपिक मुश्किल लगे
आप उसको दोबारा से उसी वीडियो को बार बार देख के कनेक्ट करके उस टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये सारा काम अपने नोटबुक में करना है और बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। इसी के अगले विषय के साथ मैं कल अपनी वीडियो में दोबारा आपसे मिलती हूँ। आज के लिए इतना ही।